बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बनाम लखनऊ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ को लेकर नरेंद्र मोदी जो है कुछ और सोच रहे हैं। नितिन नवीन पहुंचे हैं मथुरा। योगी आदित्यनाथ सामने से जब इनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं तब देखिए योगी जी किस कदर परेशान हैं। तो कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। गुजरात में रहकर नरेंद्र मोदी देश के नेता हो गए थे। वही बात योगी आदित्यनाथ के साथ है। कोई हलवा नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस देश में जो आज बड़े नेताओं की गिनती है उनमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। को मुख्यमंत्री बनना है, इसीलिए वो दिन रात योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह की कहानियां, आधी अधूरी तस्वीरें, आधे अधूरे लेख, तस्वीरों के मायने अपने अपने हिसाब से आपको समझाते रहे कि राजनीति के वो खिलाड़ी नहीं है कि जिनको 11 में खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की राजनीति के ओपनिंग बैट्समैन हैं और ओपन ही करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों की दिनचर्या योगी आदित्यनाथ के साथ शुरू होती है और योगी आदित्यनाथ पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये दूसरे तरह के लोग हैं। मतलब शुरू योगी जी से ही होता है और योगी जी पर ही खत्म होता है, बस इनकी चाहत अलग है। चाहत ये कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ लौट जाएंगे और इस देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। और ये वो लोग सुबह से देखना शुरू करते हैं, रात के सपने तक जीते हैं। नहीं होता है तो गलत तस्वीरें, आधी अधूरी जानकारी, झूठ फरेब, पूरा खेल जो मैं कहता हूं एक व्यू रचना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजनीतिक तौर पर करने की कोशिश है, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर हर तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। वो ये समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे, तो आजकल नई तरीके की कहानी, वो आपको पता है प्रयागराज में जो ड्रामा चल रहा है वो। लेकिन हम उससे इतर एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं, वो ये कि बार बार कहा जाता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये सिलसिला चल रहा है और थोड़े थोड़े समय पर रहकर इसको फिर से उभारा जाता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बनाम लखनऊ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ को लेकर नरेंद्र मोदी जो हैं कुछ और सोच रहे हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लखनऊ में बदलाव चाहता है। ये सारे कहानी, सारी तरह का प्रोपेगेंडा, तरह तरह की बात आप तक परोसी जाती है, बताई जाती है, अलग अलग कहानी आपको रोज सुनाई जाती है। लेकिन कुछ तस्वीरें हम भी आप तक लेकर आए हैं। नए चुने गए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो पहुंचे थे कहां? मथुरा में इनके सम्मान में कार्यक्रम था। आपको यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिखाई दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत दिक्कत है, बहुत राजनीति चल रही है, योगी जी बस हटाए ही जाने वाले हैं। योगी जी के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए। एक दूसरी भी तस्वीर है, राधा और कृष्ण की मूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट की जा रही है। यहां आप योगी जी का चेहरा देखिए। नितिन नवीन पहुंचे हैं मथुरा। योगी आदित्यनाथ सामने से जब इनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं तब देखिए योगी जी किस कदर परेशान हैं। वैसे ही एक और तस्वीरें, यहां मंच पर भी इनको बुके देकर जो है सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं और उनके सम्मान में योगी आदित्यनाथ और पूरी पार्टी मथुरा में जो है जुटी है। युग मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मथुरा वृंदावन के प्रथम आगमन पर आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के साथ सम्मिलित हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के पिछले 9 वर्षों के विकास में नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का एक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा हुआ है। न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान प्रभावी ढंग से देता रहेगा। आगे कहा जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर अर्थव्यवस्था का संबल बना रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। नितिन नवीन जी युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। आगे कहा जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
धरा ब्रज विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो सुबह शाम दिन रात योगी जाने वाले हैं, बस जाने ही वाले हैं, बस चले ही गए, बस 2 दिन और, बस 4 दिन और, बस हो गया, अभी एक खत आएगा, अभी एक लेटर आएगा, ये सब हो रहा है। दर्शकों, इन तमाम तस्वीरों के बीच मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। शनिवार को, जी बीते शनिवार को जब अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे, उस दिन प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। जब अमित शाह उस कार्यालय में पहुंच रहे थे, किसी को नहीं पता था कि यह बैठक होगी, कितने देर की होगी, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। एक बैठक होती है 50 मिनट से ज्यादा की, और उस बैठक में कुछ बड़े लोग मौजूद थे, जिसमें प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष यानी कि पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भी कुछ लोग मौजूद थे। यह बैठक चली 50 मिनट। सूत्र ये बताते हैं कि इस बैठक में जब अमित शाह बैठक ले रहे हैं, तो आप इस बात का मतलब समझ जाइए, इस बैठक में साफ साफ संदेश ये दिया गया प्रदेश नेतृत्व को कि पार्टी के काम करने को लेकर और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर, कहीं सरकार के कामकाज को लेकर कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबका रोल बहुत क्लियर है, और कह दिया गया कि कहीं से कोई कंफ्यूजन और बंटवारे की कहानी सामने नहीं दिखाई देनी चाहिए। आपस में जो भी आप लोगों का है वो सब सेटल करिए। ये बड़े नेताओं की जिम्मेवारी है। सब लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ के कंधों को मजबूत करिए, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। ये कही जा रही है लखनऊ से जो खबर आ रही है। दूसरा, आपको याद होगा एक बार देश की संसद में पूछा था अखिलेश यादव ने, 2 इंजन हैं, दोनों ही इंजन टकरा रहे हैं। इस पर भी देश के गृह मंत्री ने तब कहा था, चिंता मत करिए, 2027 में वो फिर आने वाले हैं। का मतलब योगी आदित्यनाथ। जो लोग आपसे आधी अधूरी जानकारी, किसी फोटो को खींच करके बता देना कि यहां बैठे हैं, देखिए कैसे बैठे हैं, देखिए पीछे बैठा दिया गया, इस सब तरह की कहानी जब आपसे कही जाती है, तब आप उस शनिवार के बैठक का मर्म समझिए। उस बैठक में तमाम ऐसे कलाकारों को भी मैसेज दे दिया गया जो लोग तरह तरह की कहानी समय समय पर गढ़ते रहते हैं। 1 साल से कम का विधानसभा चुनाव में अब समय रह गया है, ये ड्रामेबाजी और चलेगी नहीं। बात केवल बीजेपी की नहीं है। योगी आदित्यनाथ कोई हलवा नहीं है जो कोई चाहेगा और चम्मच से उठा के खा लेंगे। केवल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आप योगी आदित्यनाथ को मत समझिए। योगी आदित्यनाथ अब देश के नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ठीक वही है जो कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। गुजरात में रहकर नरेंद्र मोदी देश के नेता हो गए थे, वही बात योगी आदित्यनाथ के साथ है। गुजरात में रहकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को देश के तौर पर हिट कर दिया था, और देश में गुजरात मॉडल की परिकल्पना हर जगह बीजेपी लोगों को बता रही थी। आज के दौर में वही यूपी का मॉडल है जिसकी परिकल्पना बीजेपी सभी को बता रही है और पूरे प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में बता रही है। बीजेपी के नए अध्यक्ष जब मथुरा पहुंचे, उन्होंने योगी जी के लिए क्या क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं देश का उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। हम जब काम करते थे उस समय उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था, आज उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। इसका नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूरा संघर्ष किया है, पूरी पुरुषार्थ किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सीएम है, उत्तर प्रदेश के, लेकिन देश में इनके नाम की चर्चा है। देश में उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा है, देश में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की चर्चा है, देश में योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल की चर्चा है। कई बार आपको लगता है कि न्याय के दायरे में है, नहीं है,
लेकिन इससे इतर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल आम लोगों के दिलों में घर बना चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए या उनकी राजनीति को लेकर जो लोग साजिश कर रहे हैं या साजिश की पटकथा लिख रहे हैं, उनके लिए यह सब आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी लोकसभा, किसी एक विधानसभा, किसी राज्य, किसी जिले में बंधकर नहीं है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद इस देश में बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के समानांतर या उनके समकक्ष हो गया है। और ये नेता माने ना माने, इस देश की आम जनता मानने लगी है। देश में एक ऐसा बड़ा तबका तैयार हो गया है जिससे आप जाएंगे, बात करेंगे तो वो आपसे ये कह देगा, योगी जी जैसा सीएम होना चाहिए, योगी जी जैसा पीएम होना चाहिए, योगी जी जैसा एकदम सामने से ठोक बजाकर फैसला लेने वाला नेता चाहिए, ये लोग बोलते हैं। अब ऐसे में जो लोग ये चाह रहे हैं, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी बात के, जिनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बस 2024 की कहानी बताकर कि योगी की वजह से 24 का लोकसभा हारे वाली कहानी कहकर अपना काम निकलवा लें, वो ये समझ ले योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा, कि कोई हलवा नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस देश में जो आज बड़े नेताओं की गिनती है, उनमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। और योगी केवल राज्य की सीमाओं में नहीं है, ये देशवासियों के दिलों में घर जन्मा चुके हैं। अब ऐसे में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो इतना बड़ा कदम उठा लेगी और अपने ही जनमानस के भाव पर चोट करेगी, और आखिर इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो चूंकि कुछ नेताओं के मन में चल रहा है कि उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, उनको नेता बनना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनना है, इसीलिए वो दिन रात योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह की कहानियां, आधी अधूरी तस्वीरें, आधे अधूरे लेख, तस्वीरों के मायने अपने अपने हिसाब से आपको समझाते रहे। आपको पता है कि जिस मजबूती से संघ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी जो तमाम नैरेटिव चला, संघ मजबूती से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा था। अभी करीब 1 महीने पहले लखनऊ में एक बड़ी बैठक में संघ ने प्रदेश के बड़े नेताओं को यह ढंग से समझा दिया कि योगी आदित्यनाथ के हाथ को मजबूत करिए, और नहीं तो फिर अपने आप को संगठन और पार्टी में नहीं मानकर चलिए, फिर आपका पार्टी में, प्रदेश में कोई काम नहीं है। या तो आप योगी आदित्यनाथ के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। ये लाइन संघ ने लकीरें खींच दी थी। और अब शनिवार को हुई बैठक से जो खबर आ रही है वो यही, जो योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस आपको बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा कि राजनीति के वो खिलाड़ी नहीं है कि जिनको 11 में खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की राजनीति के ओपनिंग बैट्समैन हैं और ओपन ही करेंगे। तो इसीलिए जो लोग आपको आधी अधूरी जानकारी और तरह तरह के नैरेटिव, प्रोपेगेंडा आपको बताते रहते हैं दिन रात, उस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। बीजेपी बहुत क्लियर है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत क्लियर है, आरएसएस बहुत क्लियर है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में बीजेपी लड़ने जा रही है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।